हेलो एवरीवन, AMIQ में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे रिवीजन क्विज को। रिवीजन क्विज में पहला क्वेश्चन है CM सौर स्वरोजगार योजना। तो CM सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी उत्तराखंड। हाल ही में फ्रेंच ओपन आयोजित किया गया था और फ्रेंच ओपन को नोवाक जोकोविच को हराकर जीत लिया है राहुल नडाल ने। इफेल ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी उसे जीता है हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के प्लेयर हैं और है ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। के ऊषा का भी हाल ही में निधन हो गया। यह केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी थी। फिनलैंड में अभी हाल ही में एवा मोटो को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया हमने 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया हमने 10 अक्टूबर को। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है गोवा। चेतन आनंद को ट्रांसफॉर्म एक इंडियन ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ चेनुका विद्या योजना शुरुआत की है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन US डॉलर देने की घोषणा की है। तो अभी ADB ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन US डॉलर देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। राजस्थान की जो CM है उनका नाम है अशोक गहलोत। उन्हीं के द्वारा राजस्थान के राज्य में जल आपूर्ति के लिए इस 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात ADB की है तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB के जो हेड हैं यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो है मसासुक अस्कावा और ADB के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है अशोक लावासा। बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इस प्रकार इंडिया में यूनेस्को की टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अवस्था बन जाएगा। तो अभी लेसेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आवासीय समारोह के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया। वे किस टीम के पूर्व कप्तान थे। तो कार्लटन चैपमैन यह भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ये हैं कार्लटन चैपमैन और इनका जन्म 1971 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। तो अभी हरियाणा ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर उन्होंने अपने राज्य में पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक विश्लेषक सेंसर जांच किट वाली एक वैन लॉन्च की है। इस वैन के द्वारा पानी का जो TDS होता है उसकी जांच की जाएगी। बात हरियाणा की है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 6000 धान केंद्र क्रय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी तेलंगाना के द्वारा 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। तेलंगाना की जो CM है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। उन्होंने अपने राज्य में इन 6000 धान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है
और इसे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं कब? तो इसे हम प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस डे को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अभी केरल पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को जितने भी स्कूल हैं उनके सारे क्लासरूम को डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। बात केरल की है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की जो सीएम है वो है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अभी ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत का रहा है 129वां स्थान। CRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRI का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। और इस रैंकिंग में 158 देशों में से 158 देशों में से भारत की रैंकिंग रही है 129 और इसमें पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे और सबसे अंतिम स्थान पर रहा है वो है दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज शुरू किए गए? तो जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो अर्थशॉट प्राइज है इनकी शुरुआत की गई है जो ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं जिनका नाम है प्रिंस विलियम, इन्हीं के द्वारा अर्थशॉट की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं इनका नाम प्रिंस विलियम, उन्हीं के द्वारा अर्थशॉट पुरस्कार की शुरुआत की गई है और इस पुरस्कार की शुरुआत प्रिंस विलियम और एक प्रकृतिवादी हैं जिनका नाम है डेविड एटनबरो, इन दोनों ने मिलकर प्रकृति की रक्षा करने के लिए और प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस अर्थशॉट प्राइज को शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉस एंजल्स लेकर्स ने कितने भी NBA चैंपियनशिप जीत ली है? तो अभी लॉस एंजल्स लेकर्स हैं उनके द्वारा कितने भी, तो यानी 17वीं NBA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीत ली है NBA। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने PM किसान योजना के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो PM किसान योजना के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की गई, किसने की है? तो गोवा ने PM किसान योजना के तहत 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बात गोवा की है तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की जो CM है वह है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम आज के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। ADB ने जल आपूर्ति के लिए राजस्थान के साथ समझौता किया है। आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया हमने 13 अक्टूबर को। 100 रुपये का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजमाता थी उनका नाम था राजे, उनके सम्मान में एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। कार्ल चैपमैन जो भारतीय पूर्व कप्तान थे फुटबॉल टीम की, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है हरियाणा ने। CRI इंडेक्स यानी कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 129वां। डिजिटल क्लासरूम वाला पूरे तरीके से डिजिटल क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। PM किसान योजना के लिए गोवा ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। अर्थशॉट प्राइज शुरू किए हैं प्रिंस विलियम ने जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं। और NBA चैंपियनशिप जो 17वीं NBA चैंपियनशिप जीत ली है वह जीती है लॉस एंजल्स लेकर्स ने। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में बिशर अल खसबाने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो बिशर अल खसाबने को जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।